यार वैसे कितनी अजीब बात है कि रमज़ान ख़त्म होने वाला है और आपके लिए ये तकरीबन 38 अरब रुपया रखा गया है। कितना? 38 अरब रुपया रखा गया है और वो भी 13,000 रुपया हर ख़ानदान को मिलेगा, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ 21 लाख ख़ानदान होंगे। अब खुद सोचो, 1 करोड़ 21 लाख ख़ानदान का मतलब ये है, अगर एक ख़ानदान में 6 लोग भी रहते हैं तो पाकिस्तान में 6 से 8-9 करोड़ लोगों को ये पैकेज मिल रहा है। और अगर आप नहीं लेते तो आपको क्या लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? अगर आप नहीं लेते तो आपको क्या लगता है कि आपने बड़ी अपनी अना को कायम रखा है? आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि कितने लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इस पैसे के ऊपर हम कब्जा कर लें। मेरी बात शायद आपको बुरी लगे, लेकिन माजरत के साथ ऐसा होता है। गवर्नमेंट का तरीकाकार ये होता है कि एक प्रोजेक्ट के लिए फर्ज करो 10 अरब आ गया, 50 अरब आ गया, तो वो रख दिया जाता है और उस प्रोजेक्ट को वो सारा खर्च करना होता है। एक टाइम लिमिट तक वो सारे पैसे खर्च करना होते हैं। अब उस टाइम के अंदर अगर वो पैसे खर्च नहीं होते तो वापस। अब जो पैसा आपका था, हमने बिजली के बिलों में, हमने गैस के बिलों में, हमने टेलीफोन के बिलों में, हमने मुख्तलिफ बिल्स की शक्ल में गवर्नमेंट को टैक्स दिया और वो टैक्स से वो पैसा जमा हुआ, उसमें 38 अरब रुपया हमारे लिए रखा गया और हमें सिर्फ एक बात कही गई कि यार आपने 9999 पे कॉल करनी है। सिर्फ इतना कहा गया, आपने 9999 पे कॉल करनी है और बस। और इसी बात पे हमारे अंदर आकड़ आ गई, नहीं भाई हम क्यों करें, हमने सुबह तो की थी, नहीं हुई है, हमने शाम को भी की थी, नहीं हुई है। आपको जानने वाले 100-200 बंदा होता है और दिन में कई बार ऐसा होता है जब आपको कॉल आई हो, 5-7 मिनट किसी कॉल चल गई हो और जब दोबारा बंदा कॉल करे तो वो नंबर बिजी मिलता है और हम कहते हैं नहीं भाई तो मेरी कॉल नहीं चुकी। अब जहां पे पाकिस्तान का 6 करोड़ 8 करोड़ 25 करोड़ बंदा जॉब कर रहा हो, काम कर रहा हो, तो मुझे बताओ क्या वहां पे इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी? हमने कभी कोशिश ही नहीं की यार इस तरह को किस तरह से बेहतर करके देखें। हमने कभी कोशिश नहीं की यार सही तरह से चीज के अंदर घुस के देखें। आप पंजाब से हैं, आप बलूचिस्तान से हैं, सिंध से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, आज़ाद कश्मीर से हैं, हर एक को इजाज़त है कि वो कॉल कर सकता है। और थोड़ा सा अगर हम गौर करते तो भैया आप यहाँ पे इन सारी जगहों के ऊपर सर्च कर सकते थे। अब मिसाल के तौर पर moib.gov.pk ज़रा लिखें अपने मोबाइल पे, आपको पता चले। मैं लिखता हूँ moib.gov.pk। मैं सब कुछ आपके सामने कर रहा हूं, कोई चीज मैं अलग से नहीं कर रहा। क्या हमने कोशिश की कि यार थोड़ा और देखें, थोड़ी और कोशिश करें? ये देखो यहां पे क्लियरली बताया गया है कि ये देखो गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर रही है। और ये सारी चीजें वो हैं जो ओरिजिनल हैं, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, जो गवर्नमेंट ने आपके लिए रखी गए हैं। कभी आप सोचते तो सही, कभी आप अपने आप को थोड़ा सा चेक तो करते। अब यहां पे और देखो pmrrp.nitb.gov.pk। ओके, अब मैं यहां पे करने लगा हूं पीएम प्राइम मिनिस्टर रमजान रिलीफ पैकेज और उसके बाद nitb.gov.pk। अब इसको आपने क्या करना था, इसके ऊपर आपने क्लिक करना था। अब ये जो स्क्रीन आपके सामने ओपन हो रही है, यहां पे सिर्फ आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना था, बस। ये कितना मुश्किल काम है। फर्ज करो आप यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखते हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे देखना है इसका रिजल्ट क्या आता है। अब नीचे जो कोड है इसको मैं लिखता हूँ 97658। इसको मालूम कर पे क्लिक कर दें। ये क्या है, आप वजीर आजम रिलीफ पैकेज के अहल नहीं हैं। अब क्यों अहल नहीं हैं? मेरी क्या वजीर आजम साहब से कोई नाराजगी है या उनकी मेरे साथ नाराजगी है? या उनको कहीं से इस बात का पता चल गया है कि मैंने उन्हें वोट नहीं दिया, या उनको शक है कि मैंने उन्हें वोट नहीं दिया। वोट मैंने जिसको मर्जी दिया है, ये मेरी मर्जी है। हो सकता है मैंने उनको ही दिया हो, लेकिन किसी ने बताया हो भैया उन्होंने तो वोट नहीं देता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने अपने आप को रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया। मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि जब भी हमारे पास PSER का सर्वे होता है, दोबारा बता रहा हूं, PSER जो कि आपका सर्वे है, उसमें आपको ज़रूर जाना चाहिए।
टीम आपके घर आए, भैया अपना इंतराज करवाएं, हर कीमत पे करवाएं। अब आप कहेंगे हूं की कराइए, वो तो टुर गए ने, साढ़े घर आए सन, मैं घर को नहीं सा तो टुर गए ने। फिर भी दोबारा आएंगे, पक्की बात है वो दोबारा आएंगे, आपको अपना अंतराज करवाना ही होगा। और अगर आप नहीं करवाते तो भैया आप बहुत गलती कर रहे हैं। अब मैं आपको ये भी साथ बता देता हूं कि अगर आप वाकई इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि गवर्नमेंट जो आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट बना रही है, आपके स्कूल पढ़ने वाले बच्चों के लिए, कॉलेज पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बीमार बच्चों के लिए, माजूर बच्चों के लिए, राशन वालों के लिए, बेवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, दुकानदारों के लिए, ताजरों के लिए, जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए, जो महीने का राशन लेना चाहते हैं उनके लिए, बेनजीर इनकम टैक्स सपोर्ट के लिए, बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए, जो बकरियां लेना चाहते हैं उनके लिए, जो गाय भैंसें लेना चाहते हैं उनके लिए, और जो छोटे छोटे कर्ज़ों से अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए, जो अपना घर बनाना चाहते हैं उनके लिए, जो खाद बीज वगैरह लेना चाहते हैं उनके लिए, जो स्किल सीखना चाहते हैं उनके लिए, ट्रैक्टर के लिए 10 लाख लेना चाहते हैं उनके लिए, सोलर पैनल लेना चाहते हैं उनके लिए, ई बाइक लेना चाहते हैं उनके लिए, गरीब बच्चों की शादी लेना चाहते हैं उनके लिए, हर तरह के प्रोजेक्ट यहाँ पे बने हुए हैं। और ये हमने पाकिस्तान में पहली बार वेबसाइट बनाई है, pakistan.albarizon.pk, जिसमें सारे प्रोजेक्ट का जिक्र है। आप नीचे कमेंट तो करो, कमेंट करो ना नीचे कि सर हमें इस प्रोजेक्ट की डिटेल चाहिए। आप बताएं कि मैं स्टूडेंट हूं, मुझे पैसे चाहिए, उसके बारे में वीडियो बनाओ। आप बताओ कि मैं मकान बनाना चाहता हूं, मुझे 15 लाख उसके लिए चाहिए, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। आप नीचे कहो कि मुझे 1 करोड़ रुपया कर्जा चाहिए कारोबार के लिए, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। आप कहो कि मैं हायर स्टडी करना चाहता हूँ, मुझे वहाँ पर स्कॉलरशिप चाहिए, मैं उसके लिए बनाऊंगा। आप कहोगे कि मैं 20-25 साल का नौजवान हूँ, मैं बाहर जाकर जॉब करना चाहता हूँ, मैं काम सीखना चाहता हूँ, मुझे वीज़ा मेडिकल टिकट चाहिए, गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आप ये कहो मैं किसान हूँ, मुझे बीज में, खाद में सब्सिडी चाहिए, ट्रैक्टर लेना है उसके लिए चाहिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। हजार ऐसी चीजें हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा है, बट हम कोशिश नहीं करते। हम बाहर जाके महंगी खाद ले लेंगे, उसको डीलर को डबल पैसे दे देंगे, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी वाली खाद नहीं देंगे जो कि जेन्युइन भी होती है। बीज की तरफ नहीं आएंगे, अद्वियात की तरफ नहीं आएंगे, हम उस तरीके पे जाएंगे जिस पे हम चल रहे हैं। ओ खुदा का खौफ करो, ये सारा पैसा अरबों रुपए का बजट किसके लिए रखा गया है? आप लोगों के लिए रखा गया है। हम लोग सिर्फ सोचते ही नहीं हैं। ये इंटरनेट किसके लिए है? आप तो किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी चेयरमैन, ना काउंसलर, ना एमपीए, ना एमएनए, नथिंग एल्स। ये सब कुछ आपके लिए ऑनलाइन रखा गया है। हमने फेसबुक पे टाइम गुजार देना है, हमने ट्विटर पे, हमने टिकटॉक पे, हमने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे फजूल रील्स देखते हुए टाइम गुजार देना है। आई थे नहीं यहाँ कोई करना, जहां पे आपको फ्री में सारा कुछ मिल रहा है। 1 रुपया सूद के बगैर 15 लाख रुपया 7 साल के लिए मिल रहा है। बीमारों का इलाज हो रहा है, हर दौर में होता है, हर गवर्नमेंट करती है। लेकिन चूंकि हमें आदत पड़ी है शॉर्टकट लेने की, हम इस तरह से प्रॉपर वे पे नहीं चलते। इस पर थोड़ा सा ख्याल करें। मेरी बात बुरी लगी हो तो माजरत, लेकिन जब भी आप वोट देते हैं तो ये उम्मीद रखें कि गवर्नमेंट आपके लिए कुछ ना कुछ करती है, चाहे पीपी की हो, चाहे पीटीआई की हो, चाहे नून लीग की हो। जो गवर्नमेंट आपको वोट लेके आती है तो वो आपके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके स्टार्ट करती है, लेकिन अलग बात है हमें उसका पता ही नहीं होता। तो ये सारे प्रोजेक्ट आपके लिए हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जानना है कमेंट कीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।